हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। मेनली आपको बताते चलते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे जो भी XYZ कोई भी एग्जाम आप उठा करके देख लीजिए, ये टॉपिक डेफिनेटली पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको बताते चलते हैं कि ये इसमें क्या क्या आप देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, उत्पादक किसे कहते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी तो आप सभी जानते हैं, सर्वाहारी आप जानते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल या आहार जाल किसे कहते हैं वो। और यहाँ पर जो जिस तरीके से वो टॉपिक लेबल चलता है, पोषण स्तर, वो भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में जो आप देखते हैं, जो हानिकारक चीज़ें जीव जंतु खा लेते हैं, तो हर टॉपिक लेवल में उसकी सांद्रता जो बढ़ती है उसे क्या कहा गया है उसे भी देखेंगे। जैसे एग्जांपल में DDT, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर 10 मिनट की वीडियो में कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कभी आप कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये साइंस का टॉपिक है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग ये देखेंगे, पारितंत्र। पारितंत्र और इसके संघटक क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पहले तो एक कॉन्सेप्ट ये समझिए, जो पर्यावरण होता है। पर्यावरण हमारे चारों तरफ जो भी आवरण है, यानी कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वो पर्यावरण है, सिंपल तरीके से आप समझिए। और इस पर्यावरण में आप ये जानिए कि सभी जितने भी जीव जंतु, सूक्ष्म जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी आपस में मिलजुल करके रहते हैं। कोई भी बेकार नहीं है, सभी एक दूसरे की हेल्प से रहते हैं। एक सभी मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। एक दूसरे के बिना अगर ये सोचिए कि खाली पेड़ पौधे रह जाएं या फिर मानव मानव रह जाएं और इनको इधर बाहर निकाल दिया जाए, ये सभी बेकार की चीज़ें, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। सभी एक दूसरे के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये एक दूसरे से जो जुड़ करके रहते हैं वो पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और तो ये समझिए कि वातावरण में, आपके वातावरण में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब जैविक घटक तो होते ही हैं, हम हैं, पेड़ पौधे हैं, साथ साथ में अजैविक घटक भी होते हैं। तो अजैविक घटक संतुलन बनाए रखने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। तो एक जो एक पारितंत्र होता है उसमें जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। तो जैविक घटक में जो भौतिक कारक होते हैं, मेनली जैसे ताप हुआ, वर्षा हुआ, वायु, मृदा और खनिज, आप समझ सकते हैं कितने ज़रूरी है एक ज़िंदगी जीने के लिए। और ये सभी अजैव घटक में आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है। तो आपका उत्तर ताप है, वर्षा है, वायु है, मृदा है, खनिज, ये सभी अजैविक घटक में आते हैं और इन्हें ही हम भौतिक कारक भी कहते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी पेड़ पौधे, चाहे फूल हों, कीट पतंगे, मेंढक, ये सब पक्षी, ये सभी आपको दिखाई देंगे। तो ये सभी एकदम से अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल करके पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और जो इनकी वृद्धि विकास होता है, जैसे जो जीवित वाले हैं उनकी वृद्धि और विकास अजैव घटकों के द्वारा ही प्रभावित होती है। अजैव घटक के बिना ये वृद्धि और विकास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बागीचा, जो बगीचा है एक पारितंत्र है, ठीक है। और वन हुआ, तालाब हुआ, झील हुआ, ये पारितंत्र के अन्य एग्जाम्पल है। वन, तालाब, ये सभी पारितंत्र हैं। वन, तालाब, झील, बगीचा, ठीक है। और ये सभी जो आप देख रहे हैं, अभी देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये देखिए, वन जंगल जो होता है, तालाब और झील, ये सभी किस प्रकार के पारितंत्र हैं, ये सभी प्राकृतिक है। जबकि बगीचा और खेत मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपके दो एकदम से सॉलिड क्वेश्चन तैयार होते हैं। कुछ तो कॉन्सेप्ट बनाने वाले थे यहाँ पर, जो हमने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई, लेकिन यहाँ पर अजैविक और साथ ही साथ में कृत्रिम और प्राकृतिक पारितंत्र से आपका बड़ा ही सॉलिड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका यहाँ पर हो जाता है क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे वन और बगीचे में क्या अंतर। बगीचा लगाया जाता है, बनाया जाता है। वन अवांछनीय पौधे भी यहाँ पर उगते रहते हैं ढेर सारे, इसको लगाया नहीं जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे हम उत्पादक और उपभोक्ता का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, मेनली जो जीव होते हैं ना, अब जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक
उपभोक्ता और अपघटक अपना जीवन वो कैसे निर्वाह करते हैं, किस तरीके से अपना भोजन खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसी के आधार पर इन्हें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के वर्गों में बांटा गया है। देखिए, सिंपल तरीके से आपको बताते चलते हैं। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बनाने का मतलब हम लोग भी, अभी आप कहेंगे कि हम लोग भी दाल चावल सब्जी रोटी बनाते हैं। हम भोजन बनाते नहीं, भोजन पकाते हैं। बना बनाया है तो हमें पेड़ पौधे दे रहे हैं ना, तो बनाते कौन है? पेड़ पौधे बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम उत्पादक कहते हैं। सूर्य प्रकाश का उपयोग करके, क्लोरोफिल और इन सभी की वजह से जो जल और खनिज लवण इन सभी का प्रयोग करके ये बनाते हैं अपना भोजन। कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसे संचित करते हैं, स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाते हैं, स्टार्च या मंड के रूप में संचित करते हैं। तो ये कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं। अब उत्पादक में ये देखिए, सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल, दो चीज यहाँ पर आई। सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, उत्पादक कहलाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सके वो उत्पादक है। इसमें एग्जाम्पल सभी हरे पौधे और ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। बड़ा ही सॉलिड पॉइंट आता है। आप खूब पढ़ते हैं, लेकिन जब तक आप एकदम से अच्छे से किताब पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, एकदम से चीज़ों को निकालने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक आपको एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और एग्ज़ाम में सफलता की गारंटी भी आप अपने आप से नहीं ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है वो उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो उत्पादक से अपना भोजन लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष, या तो डायरेक्ट इन्हें खा लें, घास पात को, जो मतलब घास और पत्ती है उसको खा लें, या फिर डायरेक्ट ये भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता जो होते हैं मेनली शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, या फिर सर्वाहारी और परजीवी होते हैं। देखिए, शाकाहारी ये तो डायरेक्ट उनकी पत्तियों को खा लेते हैं, जैसे बकरी वगैरह हुई, या फिर हम लोग भी हैं, फल वगैरह खा लेते हैं। मांसाहारी जो मांस को खाते हैं, और सर्वाहारी जो दोनों को खाते हैं। परजीवी जो दूसरे जीव पर डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। ठीक है, चलिए, उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया। अब बात आती है अपघटक की या फिर अपमार्जक। अपघटक, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो जीवाणु और कवक होते हैं, जीवाणु और कवक सूक्ष्म जीव, ये जो मरे हुए जीव होते हैं उनको खा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल करके जमीन में मिला देते हैं, उनके अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं। अपमार्जक जैसे ये साबुन डिटर्जेंट नहीं होता, साफ कर देते हैं, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी में चले जाते हैं और पौधों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। अपमार्जक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, हम बिना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और बहुत डीप में हमें नहीं जाना है। हमें पता है आपका बेसिक नहीं क्लियर है, आपका बेसिक नहीं क्लियर और बेसिक क्लियर करवा रहे हैं। और अगर सीरियसली वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। आप लोगों से एकदम से दिल से रिक्वेस्ट है, हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप लोग थोड़ी हेल्प ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम आगे जो देखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिए, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगला हमारा टॉपिक है आहार श्रृंखला और जाल। आहार श्रृंखला और आहार जाल, आहार श्रृंखला या फिर खाद्य जाल। अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। जितनी चीज़ हम आपको बता देंगे वो एकदम से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, आहार श्रृंखला हम पहले देखेंगे। आहार श्रृंखला देखेंगे। आहार श्रृंखला में क्या होता है? आहार श्रृंखला एक खाने की श्रृंखला बनती है। आहार श्रृंखला एक खाने की श्रृंखला बनती है, जो जीव, जैसे जीव किसको खाते हैं, ये इसको खाया, ये इसको खाया, ये इसको खाया, कौन किसको खाया, वही एक लेवल बन जाता है, एक सीढ़ी बन जाती है ऐसे। ठीक है, एक कड़ी बन जाती है। तो यही होता है आहार श्रृंखला। जैसे ध्यान से आप देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है एक, ये वाली आहार श्रृंखला है, एक ये है और एक ये है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले ये जानिए, आहार श्रृंखला का जो प्रत्येक चरण होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, प्रत्येक चरण या कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। कौन सा स्तर? पोषी स्तर। तो इसमें कितने स्तर हुए? 1 2 3। ठीक है,
और आपको बताते चलते हैं यहाँ पर जो पोषी स्तर हैं, यही एक पोषी स्तर से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, यही एक आहार श्रृंखला हो जाती। एक सीरीज बनती है ना, यही है आहार श्रृंखला, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहाँ से आता है, यही से आता है। पूछा जाता है कि किसी, जैसे एक पौधा है, उसको चूहे ने खाया, चूहे को कौन खाता है, सांप ने खाया। तो इस तरीके से अब यहाँ पर सांप किस पोषी स्तर का है, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है ना। एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन ऐसे ही पूछा जाता है। तो अब आपको पहले ये बताते चलते हैं, पोषी स्तर तो आप लोग जान लिए, जितने भी यहाँ पर कड़ियाँ हैं वो पोषी स्तर के नाम से हैं। लेकिन प्रथम पोषी स्तर पर कौन आता है, देखिए ध्यान से देखिए, स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि आप कह सकते हैं उत्पादक, जो अपना पोषण अपने लिए भोजन स्वयं बना रहा है, या उत्पादक, ये प्रथम पोषी स्तर है। ये प्रथम पोषी स्तर है, जो खुद खाना बना रही है अपने लिए, और सौर ऊर्जा के स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। विषम पोषी मतलब जो अपने से भोजन ना करके दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। उपभोक्ता वही चीज़ है जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं, तो उन्हें ये भोजन उपलब्ध करा रहा है, इसलिए ये प्रथम पोषी स्तर पे है। अब आगे चलते हैं। अब इसे खाने वाला ये जो हिरण है, शाकाहारी प्राथमिक, या फिर हम कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता तो इधर के सारे हो गए, उत्पादक को छोड़ करके सभी उपभोक्ता हो गए। लेकिन उत्पादक के बाद जो पहला स्तर आता है शाकाहारी वाला, वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। लेकिन ये किस पोषी स्तर का होगा, दूसरे पोषी स्तर का होगा। बात कुछ समझ आ रही है। देखिए आपको हम यहाँ पर फिर से एक बार समझाते हैं। जो उत्पादक हो गया वो प्रथम पोषी स्तर का है, ठीक है, और जो इन्हें खाने वाला है वो शाकाहारी तो होगा ही। शाकाहारी को आप प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हैं, क्योंकि ये पहला स्टेप यही है कि ये मतलब पेड़ पौधों को खा रहे हैं, पहले स्टेप में है, तो ये उपभोक्ता तो सारे हैं, लेकिन वो जो पहले आ रहा है वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया ये। लेकिन किस पोषी स्तर में है, द्वितीय पोषी स्तर में है। अब छोटे मांसाहारी या फिर द्वितीय उपभोक्ता किस स्तर में आएंगे, पोषी स्तर में, ये तीसरे पोषी स्तर में आएंगे। और बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता ये चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, यहीं से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आपको यहाँ पर एक दिखाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर जो उत्पादक हैं वो प्रथम पोषी स्तर के होते हैं, ठीक है, और जो प्राथमिक उपभोक्ता जिसे हम शाकाहारी कहते हैं द्वितीय पोषी स्तर के होते हैं। और फिर उसके बाद से द्वितीय उपभोक्ता जो छोटे मांसाहारी होते हैं ये किस पोषी स्तर पे, तीसरे पोषी स्तर पे आते हैं। तृतीय उपभोक्ता जो कि मांसाहारी वाले होते हैं बहुत बड़े, तो वो चतुर्थ पोषी स्तर में आते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आराम से आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यूपी टेट में क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है, हिरन शेर किसी में तो आप बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज होने की अब ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर हो गया तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियर देखिए, आहार श्रृंखला है प्रकृति में जो प्राकृतिक तरीके से चलती है। इसमें पहले में वन आहार श्रृंखला बताई गई है, दूसरे में घास आहार श्रृंखला है जो मैदान, घास के मैदान की, और तीसरे में तालाब की है। तो ये देखिए तालाब में है हाइड्रिला वगैरह हैं जो जलीय पौधे हैं, इनको ये खाते हैं, इनको मछलियाँ हैं, मछलियों को बगुला। तो प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय, तृतीय, फिर चतुर्थ हो गया। इसमें घास है, घास को ये टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाँझ। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम पोषी स्तर हो गया। ये यहाँ पर ये उत्पादक है, बाकी सभी उपभोक्ता हैं, और यहाँ पर ये उत्पादक है, बाकी सभी उपभोक्ता हैं। तो यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पोषी स्तर ही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और यहीं पर आपको एक चीज़ बताते चलते हैं, खाद्य, ये देखिए आहार श्रृंखला और आहार जाल। जाल जानते हैं क्या है? जाल में कई सारे जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो मिक्स हो जाती हैं। जैसे जरूरी नहीं मेढक को केवल सांप ही खाए, मेढक को खाने वाले एक दो और जीव आपको मिल जाएंगे। तो आहार जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं जब मिल जाती हैं तो वो आहार जाल का निर्माण करती हैं। आहार जाल जो है थोड़ी सी बड़ी चीज़ है, खाद्य श्रृंखला थोड़ी सी छोटी चीज़ है। अभी आपको बताते, एक खाद्य जाल में कई आहार श्रृंखलाओं का मिक्सअप होता है।
अच्छा, उससे पहले एक चीज़ आपको बताते चलते हैं कि इन्हें खाने वाले और मतलब फिर इन्हें खाने वाले, इनमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? अब ध्यान से सुनिएगा। हम लोग खाना खाते हैं, किस लिए खाते हैं? जिससे कि हमें ऊर्जा मिल सके, कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके और पूरे प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह, एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। और आपको बताते चलते, जैसे इन्होंने यहाँ पर पेड़ पौधे में ऊर्जा आई कहाँ से? सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया इन्होंने, तो ये जो सूर्य का प्रकाश है, सौर ऊर्जा ये किस में बदलती है? खाना बनाने के बाद ये किस में संचित हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनता है, ये सौर ऊर्जा किस में संचित हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। अब ये उत्पादक से ऊर्जा कौन लेता है? उपभोक्ता लोग लेते हैं, जो कि इन्हें खाते हैं। लेकिन ये ऊर्जा का प्रवाह होता कैसे रहता है, ये देखना है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक स्थलीय पारितंत्र में, यानी कि घास के मैदान में अगर आप देखते हैं तो हरे पौधों की पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब जब एक सिंपल सी चीज़ आप देखिए, जो कि मतलब एक स्तर में जितनी भी ऊर्जा संचित है उसका 10% ही आगे ट्रांसफ़र होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल तरीके से कि जितने भी एक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। 10% ही आगे पहुंचता है। पहुंचते पहुंचते एक सीमा ऐसी आ जाती है कि मतलब वहाँ पर ख़त्म ही हो जाती है। बीच में ऊर्जा का ह्रास इतना ज़्यादा हो जाता है कि लास्ट तक में ऊर्जा का जो वो होता है 10% पहुँचने में बहुत मतलब कमी आ जाती है। 10% तो पहुँचेगा, लेकिन जब मात्रा ही कम बची हुई है तो लास्ट में बहुत कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब बस इतना आप समझिए कि हर स्तर पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। इसे 10% का लिंडमैन का नियम कहते हैं ऊर्जा प्रवाह का। बस इतना जानते रहिएगा, 10%। देखिए, अब यहाँ पर आहार जाल आपको समझाने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनको एक से ज़्यादा लोग खाते हैं, या उत्पादक को ही बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ये जलीय पौधा है या फिर कोई भी पौधा है, यहाँ पर आप देखिए, इसे खरगोश भी खा रहा है, इसे बकरी भी खा रही है, हाँ, इसे ये देखिए चूहा भी खा रहा है और इसे टिड्डा भी खा रहा है। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये चूहे को ये देखिए यहाँ पर बिल्ली भी खा रही है, ये उल्लू भी खा रहा है, और साथ में सांप भी खा रहा है। सांप को मोर भी खा रहा है, हाँ, और ये उत्पादक को ये मोर भी खा रहा है। तो कहने का मतलब, अब यहाँ पर आप देखिए लास्ट में, इधर देखिए, ये जो इधर ये भेड़िया को शेर खा रहा है, इधर बकरी को भी शेर खा रहा है, हाँ, इसको भी शेर खा रहा है। तो मतलब एक जीव को एक से ज़्यादा लोग आहार बना रहे हैं। तो कहने का मतलब, जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक में मिक्स हो जाती हैं तो ये आहार जाल का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया ना, सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध जब शाखा के रूप में हो जाए, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, उसको ये भी खा रहे हैं, तो यही आहार जाल का निर्माण होता है। सिंपल तरीके से आप ये समझिए, जब कई आहार श्रृंखलाएं एक साथ मिक्सअप हो जाती हैं तो किसका निर्माण होता है? खाद्य जाल का, आहार जाल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ये लाइन ये क्यों खींची गई? इधर उत्पादक हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ये द्वितीयक हैं, ये फिर तृतीयक हैं, और लास्ट में जाकर के ऊपर ये हो जाता है सर्वोच्च। अब यहाँ पर एक आपको बताते हैं, पहले तो अभी आपको बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताएंगे, ऊर्जा का प्रवाह होता कैसे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बस यहाँ पर आप देखिए, ये सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा कैसे ट्रांसफ़र होती है। ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश लेकर के पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो ये उत्पादक है ना, भोजन बनाने वाले उत्पादक हो जाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें हम स्वपोषी भी कहते हैं। उत्पादक से शाकाहारी में ऊर्जा जाती है, और शाकाहारी से मांसाहारी में, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी में जाती है। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, जो जीव जंतु, जैसे ऊर्जा का प्रवाह का मतलब है जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन बनाए पौधे, तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा किसमें चेंज हुई है? रासायनिक ऊर्जा में। तो यही ऊर्जा का प्रवाह ये हर ट्रॉपिक लेवल पे, हर पोषण स्तर पर हो रहा है। तो यही पूछा जाता है ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशी होता है, एक दिशा में ही होता है।
एक दिशा में होने का मतलब दिशा में होता है। एक ही दिशा में होने का क्या मतलब है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही दिशा में होने का क्या मतलब है? कि उत्तर से दक्षिण हो रहा है या पूरब से पश्चिम हो रहा है? देखिए, सूर्य का प्रकाश, इसका उपयोग किया गया पौधों के द्वारा। ये उत्पादक हैं, अपना भोजन बनाते हैं। भोजन इसको क्या कौन खाता है? शाकाहारी लोग पेड़ पौधों को खाते हैं, और शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, और मांसाहारी को शेष मांसाहारी खाते हैं। अब एक दिशा का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये बस एक ही दिशा में इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है। सिंपल से ये कॉन्सेप्ट है कि देखिए, उत्पादक से जब ऊर्जा शाकाहारी में जा रही है तो शाकाहारी से फिर उत्पादक में ये ऊर्जा प्रवाह नहीं होगा, और शाकाहारी से मांसाहारी में जा रही है तो मांसाहारी से शाकाहारी में नहीं आएगी। बस ये यही रास्ता अपनाएगी। बात समझ आई? इसलिए इसे कहते हैं एक दिशीय है। और ऊर्जा का ह्रास होता होता लास्ट के टॉपिक लेवल में ऊर्जा का ह्रास बहुत हो जाता है। बात समझ आ रही? तो इतनी सी चीज़ें आज की क्लास में थी। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, हमारे मोटिवेशन के लिए और अपने फ़ायदे के लिए, प्लीज़। और ये पूरा एनसीईआरटी का मैटर है, और कोई भी एग्ज़ाम आप देने चल रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे जो भी पेपर आप उठा के देख लीजिए। और आप लोगों ने देखा भी होगा तो आपको सब भी पता होगा। तो चलिए इसी के साथ ही चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हमारा पहला सवाल है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऊर्जा का प्रवाह दिशा के सेंस में आपको बताना है कैसा होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो आहार श्रृंखला है, घास के मैदान की आहार श्रृंखला में द्वितीय और तृतीय पोषक स्तर में कौन से जीव पाए जाते हैं, वो आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन की रिप्लाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देनी, ईमानदारी के साथ अपना फीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।